हम सभी के ज़हन में एक बात तो ज़रूर होती है कि एक ऐसा टाइम आए जब इस भाग-दौड़ और पैसे कमाने के लिए दिन-रात एक करने की बजाय किसी शांत जगह पर अपने बीवी-बच्चों के साथ जीवन का आनंद ले सकें। कोई पैसे कमाने की चिंता ना हो, टेंशन फ्री अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। कम से कम फ्यूचर में ही सही, ऐसा टाइम ज़रूर आए कि आपके पास इतना पैसा तो हो ही कि आप अपनी बाकी बची ज़िंदगी अच्छे से बिता सकें। इसे अर्थशास्त्र की दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। अब चाहते तो सभी हैं, लेकिन कर कितने लोग पाते हैं? शायद बहुत ही कम लोग। इसका कारण क्या हो सकता है? और जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर पाते हैं, वो लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं? आपने देखा होगा कि कोई XYZ एक छोटे लेवल से उठकर एक दिन बड़ा आदमी बन जाता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। सिर्फ इतनी है कि जो लोग अपने फाइनेंस को लेकर थोड़ा सजग हैं और अपने कमाए हुए पैसों को सही ढंग से सेव या इन्वेस्ट कर पाते हैं, वो लोग बाकी लोगों की बजाय ज़्यादा स्टेबल और एक अच्छा कॉर्पस बना पाते हैं। हम सभी लोग जाने अनजाने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को कैसे बचाएं, कितना सेव करें, कितना खर्च करें, कितना इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास 5,000, 10,000, 20,000 एक्स्ट्रा पैसा कुछ बच जाता है, जिसका फिलहाल कुछ यूज़ नहीं है, तो हम सोचते हैं कि इन्वेस्ट तो करना था, बट कहाँ करें, कैसे शुरुआत करें। और यही छोटी छोटी प्लानिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने पैसों को मैनेज या सेव करने के, या कहें कि कंपाउंड करने के, जो फ्यूचर में एक बड़ा कॉर्पस बनाने में आपकी मदद करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन की, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने स्टॉक मार्केट का नाम ज़रूर सुना होगा। ये काफ़ी चर्चित नाम है और पहले की बजाय अब लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे हैं, और इसका रीज़न है अच्छा रिटर्न, या यूं कहें कि अनलिमिटेड रिटर्न पोटेंशियल। अगर इसे सही समझ और अच्छे नॉलेज के साथ किया जाए तो ये एक पैसिव इनकम जनरेट करने का सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग जरिया माना जा सकता है। इसमें हजारों की संख्या में कंपनीज लिस्टेड हैं। आप उनमें से अपने पसंद की सही कंपनी चूज करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस कंपनी के बिजनेस पर आपको भरोसा हो, आप उसकी एक तरह से भागीदारी खरीद सकते हैं, जिससे कंपनी की ग्रोथ के साथ आपका पैसा भी ग्रो करता है। शेयर्स में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इनमें से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेबली अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि शॉर्ट टर्म में भले ही कितनी भी वोलेटिलिटी क्यों ना हो, लॉन्ग टर्म में इसका ग्राफ आपको ऊपर की तरफ ही दिखेगा। हिस्ट्री का डाटा सजेस्ट करता है कि अगर आपने निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता, जिसे निफ्टी 50 कहते हैं, तो पिछले 20-25 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट 13 से 14% के CAGR रेट से ग्रो कर चुका होता। तो इस फैक्ट को देखते हुए एक समझदार इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरे नंबर पर बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। आपने बहुत बार सुना होगा म्यूचुअल फंड सही हैं, एंड लेट मी टेल यू दिस, म्यूचुअल फंड सही में सही है। ये एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप खुद शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हुए बिना शेयर मार्केट की मलाई को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा कैसे होता है, ब्रीफ में समझा देता हूँ। कई सारी अलग अलग कंपनीज म्यूचुअल फंड हाउसेस चलाती हैं, जिसमें हर फंड के लिए एक एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, जिसका काम होता है आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के पैसे को एक सर्टेन रेशियो में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे शेयर्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, और उनमें से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को इन टर्न इन्वेस्टर्स को पास ऑन किया जाता है। इसमें खास बात ये होती है कि आपका पैसा कंपाउंड होता जाता है और एक लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, जनरली 12 से 20% या 25% तक भी, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशंस एंड टाइम फ्रेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें रिस्क डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करने से कम होता है,
क्योंकि इसमें आपके पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए अनुभवी फंड मैनेजर्स काम करते हैं। और तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, बट ये ऑप्शन भी एक अच्छा और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जा सकता है। इसमें होता क्या है, जब किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है लेकिन वो बैंक से लोन या मार्केट में इक्विटी बेच के नहीं लेना चाहते हैं, तब वो डायरेक्ट पब्लिक से पैसा उठाते हैं और उसके बदले बॉन्ड्स इशू करते हैं, जो एक फिक्स टाइम फ्रेम के लिए और फिक्स रेट पर इशू होता है। लाइक 2 या 3 साल के लिए 8 से 9 या 10% के रेट पर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए NHAI को एक एक्सप्रेस वे बनाना है तो वो इसके लिए बॉन्ड्स जारी करते हैं, बॉन्ड जारी करके पैसा इकट्ठा करते हैं और एक्सप्रेस वे बनने के बाद टोल से जो उनकी इनकम होती है उस पैसे को इन्वेस्टर्स में एक प्री फिक्स रेट पर पहले डिसाइड किए हुए टाइम के बाद रिटर्न कर दिया जाता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट की। अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसमें फिजिकल गोल्ड की बजाय आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। इसके कई फ़ायदे हैं। इसमें आपको कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना होता, कोई प्योरिटी का टेंशन नहीं, स्टोरेज की टेंशन नहीं होती और मैच्योरिटी पर कोई आपको GST या STT नहीं देना होता। और गोल्ड की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता रहेगा। कुछ लोग जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो गोल्ड को एक हेज फंड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। पांचवा और आज का हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड डिपॉजिट। ये एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें खासकर पुराने लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको 7 से 8% आसानी से गारंटीड रिटर्न मिलता है। कई लोग इसका यूज़ अपने कंटिजेंसी फंड्स को रखने के लिए भी करते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है और आप जब चाहें इसमें से अपना पैसा निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। आप घर बैठे FD अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और घर बैठे ही इससे अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार 5 टॉप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में हमने आज बात की। इसके अलावा भी आप RD, PPF, EPF और NPS जैसे बहुत सारे और ऑप्शंस के जरिए भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्फ्लेशन से आगे चलकर एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम का सफ़र तय कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।